उड़ू ऊंचा। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? क्या आपको याद है कि अब तक हमने हुरूफ़े तहज्जी के कितने हुर्फ सीख लिए हैं? जी हाँ, अब तक हमने हुरूफ़े तहज्जी के इब्तिदाई 3 हुर्फ सीख लिए हैं। अलिफ, अलिफ मद आ, बे। आज हम जो हुर्फ सीखेंगे वो है पे। चले आप देखें और बताएं ये किसकी तरह है? क्या कहा? ये भी कश्ती की तरह है। जी हाँ, इसकी शक्ल भी कश्ती की तरह होती है, लेकिन ये कश्ती नहीं है, बल्कि बे की तरह हुरूफ़े तहज्जी का ही अलग हुर्फ है और इसे कहते हैं पे। लेकिन इसमें और बे में एक फर्क है। क्या आप बता सकते हैं इन दोनों में क्या फर्क है? जी, बिल्कुल सही। बे के नीचे एक नुक्ता होता है और पे के नीचे 3 नुक्ते होते हैं। इन दोनों की आवाज भी अलग अलग होती है। बे की आवाज ब होती है, जबकि पे की आवाज प होती है। प प। ये पे की पूरी शक्ल है और ये पे की आधी शक्ल है। अब इससे पहले कि हम अपने सबक को आगे बढ़ाएं, क्यों ना हम पहले एक छोटी सी कहानी सुन लें? क्या ख्याल है आपका? पप्पू अपने दोस्तों के साथ पार्क घूमने गया। वहाँ उन्होंने बहुत सारे पौधे देखे। वहाँ आम, जामुन, चीकू के दरख्त भी थे। अरे, ये इस तरफ कौन सा पौधा है? ये तो पपीते का पौधा है। इसके पत्ते पीले और हरे हैं। इन्हें देखकर पप्पू बहुत खुश हुआ। थोड़ा आगे गए तो क्या देखते हैं कि दरख्त पर एक पतंग अटकी हुई थी। पप्पू ने अपनी दोस्तों की मदद से दरख्त पर चढ़कर इस पतंग को उतारा। सब बहुत खुश हुए। पे से पप्पू, पे से पार्क, पे से पौधे, पे से पतंग, पे से पपीता, पे से पीला। प्यारे बच्चों, आज हम हुरूफ़े तहज्जी का जो हुर्फ सीखेंगे वो है पे। ये देखें, ये पे है। इसकी आवाज प होती है। मेरे साथ दोहराएं, प प। अब मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगी। आप इन तस्वीरों को देखकर बताएं कि इनमें पे कहाँ है। पतंग, पौधा, पत्ता, पीला। जी हाँ, बिल्कुल सही। पे से पतंग, पे से पौधा, पे से पत्ता, पे से पीला और पे से पार्क भी तो होता है। ये सारे अल्फाज पे से शुरू हो रहे हैं, लेकिन इन अल्फाज में पे की शक्ल आधी है, क्योंकि पे जब किसी लफ्ज के शुरू में आता है तो उसकी आधी शक्ल इस्तेमाल होती है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।